जोसेफ रिचल ने अपनी ही बेटी के साथ 7 बच्चे करे। सुनने में वियर्ड है, राइट? बट आगे सुनिए क्या होता है। जोसेफ रिचल की सबसे छोटी बेटी एलिजाबेथ के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो एलिजाबेथ के साथ बहुत ज्यादा लड़ते थे, झगड़ते थे और उनकी किसी भी बात पे एग्री नहीं करते थे। एक दिन एलिजाबेथ अपने घर से भाग जाती है और कोई कल्ट ज्वाइन कर लेती है। ये झूठ जोसेफ ने अपनी बीवी रोजमेरी को सुनाया होता है, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हकीकत में जोसेफ ने ही एलिजाबेथ को घर में किडनैप करके कैद कर रखा होता है। एक दिन जब जोसेफ अपने घर के बेसमेंट में कुछ काम कर रहे होते हैं, वो एलिजाबेथ को बोलते हैं कि उन्हें एक आदमी की मदद चाहिए और वो नीचे आके जोसेफ की एक होम प्रोजेक्ट में मदद करे। ये सुन के एलिजाबेथ नीचे जाती है, पर जैसे वो नीचे जाती है उनके खुद के डैड उनको वहीं बेहोश करके चेन से बांध देते हैं। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि सालों से जोसेफ अपने घर के अंदर एक हिडन रूम बना रहे होते हैं। ये हिडन रूम उनके बेसमेंट में होता है, जिसपे जाने के लिए एक बुक शेल्फ की एक बहुत ही स्पेसिफिक बुक को हिलाना पड़ता है। इसके बारे में सिर्फ जोसेफ को पता था। जैसे एलिजाबेथ की आंख खुलती है, वो देखती है कि वो एक कमरे में होती है जहाँ पे ना तो लाइट होती है और ना ही कोई और होता है। जब 3 दिन तक एलिजाबेथ उस कमरे में अकेली होती है, तो चौथे दिन जोसेफ नीचे आते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। वहीं ऊपर एलिजाबेथ की मॉम को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी कहीं भाग चुकी है और किसी कल्ट को ज्वाइन करके अपनी फैमिली को अबैंडन कर चुकी है। जोसेफ एलिजाबेथ को इसी हालत में सालों तक रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एलिजाबेथ पे बहुत सारे जुल्म भी ढाता है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है, उन्हें पीटता भी है और उनको कभी बाहर भी नहीं जाने देता। इस पूरे टाइम पीरियड में एलिजाबेथ 7 बार प्रेग्नेंट होती है, जिसमें से एक बार उनका बेबी मर जाता है। जोसेफ इतने सिक माइंड के होते हैं कि एलिजाबेथ के 3 बच्चों को वो एलिजाबेथ से दूर कर देते हैं और बाकी 3 को एलिजाबेथ के साथ ही छोड़ देते हैं उस छोटे से कमरे में, जहाँ पे बिना सनलाइट के, बिना प्रॉपर खाने और न्यूट्रिएंट्स के एलिजाबेथ अपने 3 बच्चों को पालती है, पोसती है और बड़ा भी करती है। जिन बच्चों को जोसेफ एलिजाबेथ से दूर लेके जाते हैं, वो उन बच्चों को रोजमेरी के पास दे देते हैं। वो रोजमेरी को ये बोलते हैं कि उनकी बेटी ने अपने बच्चों को अबैंडन कर दिया है और क्योंकि वो किसी कल्ट में है तो उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब रोजमेरी और जोसेफ की है। ये सुन के एलिजाबेथ की मॉम रोजमेरी को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने उनके बच्चों को अबैंडन कर दिया है, तो इनका ख्याल अब उन्हें ही रखना पड़ेगा और वो उन तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करने लग जाती है। सोचिए कि ये कितनी ट्विस्टेड बात है कि हकीकत में एलिजाबेथ अपने 3 बच्चों के साथ उसी घर के बेसमेंट में है और ऊपर रोजमेरी उनके बाकी 3 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा भी कर रही है। ये ट्विस्टेड गेम का पता तब चलता है जब एलिजाबेथ की बड़ी बेटी जो 17 साल की होती है, उनकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। एलिजाबेथ बहुत रिक्वेस्ट करके जोसेफ से बोलती है कि आप उनको लेके जाओ और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराओ। जैसे ही वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, डॉक्टर्स उन्हें देख के शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उस लड़की में बहुत ही भारी मात्रा से विटामिन डी की कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी सन देखा ही नहीं होता। वो बहुत बुरी तरीके से मैल न्यूट्रिशन होती है और उनको बहुत सारी अलग अलग मेडिकल कंडीशंस भी होती है। ये देखने के बाद डॉक्टर्स जोसेफ से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि उनकी बेटी 18 साल की जब थी तो भाग चुकी थी और ये उनकी बेटी एलिजाबेथ की बेटी है जो कि एलिजाबेथ ने अबैंडन कर दी थी। ये केस इतना वियर्ड होता है कि आसपास के सारे न्यूज स्टेशंस इस केस को एयर करते हैं, पर ये केस के बारे में एलिजाबेथ को भी पता चल जाता है। इसका रीजन ये है कि जोसेफ ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत सालों पहले एलिजाबेथ के रूम में एक टीवी लगा दिया होता है। तो जब एलिजाबेथ ये देखती है कि बाहरी दुनिया में सब उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी बेटी की ऐसी हालत है, तो वो जोसेफ से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उनको भी बाहर जाने का मौका दिया जाए और उनकी बेटी को देखने का मौका दिया जाए। जोसेफ एलिजाबेथ से ये शर्त रखते हैं कि अगर कोई भी बाहर उनसे पूछेगा कि वो इतने सालों तक कहाँ थी, तो एलिजाबेथ यही बोलेगी कि वो एक कल्ट को ज्वाइन कर चुकी थी और ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से करा है। बहुत जिद करने के बाद जोसेफ उन्हें बाहर ले जाते हैं। जैसे ही एलिजाबेथ उस हॉस्पिटल में अपनी बेटी को मिलने जाती है, पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे सवाल जवाब स्टार्ट कर देते हैं। अब तक सबको लग रहा था कि एलिजाबेथ अपनी मर्जी से भागी है और ये सारी गलती एलिजाबेथ की है, पर इंटेरोगेशन में एलिजाबेथ ऐसे ऐसे सच के बारे में बताती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि जोसेफ ने अपनी ही बेटी के साथ कितना गलत करा। जब एलिजाबेथ ये बताती है तो जोसेफ के घर पे रेड पड़ती है और वो उनके सीक्रेट चेम्बर्स और सीक्रेट रूम में भी जाता है, जहाँ पे उन्हें एलिजाबेथ के बाकी बच्चे भी मिलते हैं और वो रूम भी दिखाई देता है जिसके अंदर से इतने सालों से एलिजाबेथ अपने बाकी बच्चों के साथ रह रही होती है। इस केस पे किसी को भी यकीन नहीं होता और इसके 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट, कि जोसेफ अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं और किसी को भी कभी शक नहीं होता कि जोसेफ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। सेकंड, क्योंकि जोसेफ ने इतनी अच्छी कहानी बनाई होती है कि एलिजाबेथ भाग के कल्ट में चली गई है कि कोई भी उन पे शक नहीं करता कि
कि एलिजाबेथ घर के अंदर ही है, और थर्ड कि एलिजाबेथ के 3 बच्चे जोसेफ खुद ही पाल रहे होते हैं। तो ये देख के बाकी कम्युनिटी को लगता था कि जोसेफ कितने अच्छे हैं, अपनी बच्ची के बच्चे जो वो अबैंडन कर चुके हैं उन्हें बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इस केस के बाहर आने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि जोसेफ ने कैसे मैनेज करा 7 लोगों को अपने ही घर में कैद करके रखना। क्या उनकी बीवी ने कभी नोटिस नहीं करा कि वो नीचे क्यों जाते हैं, इतनी देर क्या करते हैं, खाना कहाँ जा रहा था, बाकी आवाजें कहाँ से आती हैं। बहुत लोगों को ये भी शक है कि रोजमेरी ने इस पूरी घटना में जोसेफ का साथ दिया। बाकी लोगों को लगता है कि रोजमेरी खुद ही एक विक्टिम है और उनकी कोई भी गलती नहीं है। इस पूरे केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इस पूरे टाइम पीरियड में जोसेफ बहुत बार घूमने भी गए, जहाँ पे वो 15-15 दिन 20-20 दिन वेकेशन पे गए। तो उन 20 दिन पे एलिजाबेथ और उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, क्या वो तब भी अंदर ही रहते थे, उनको खाना कहाँ से मिला, और ऐसे बहुत सारे सवाल है जो इस पूरे केस पे उठते हैं। अभी तक ये वर्ल्ड का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस है, क्योंकि ऐसा मानना कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है बहुत ही नामुमकिन है। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और स्टोरीज के लिए बने रहें।